हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आरएस एकेडमी के इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये जो है हमारी क्लास चल रही थी, ये चल रही थी बायोलॉजी की क्लास। तो बायोलॉजी की क्लास में हमारा एक टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका था, वो था पाचन तंत्र। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है ग्लैंड्स, ग्रंथियां। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं ग्रंथियां। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि ग्रंथियां क्या होती है। देखिए, शरीर में ग्रंथि, शरीर में क्या होती है, हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथि पाई जाती हैं जो क्या करती है, हार्मोन्स बनाती है। और उन हार्मोन्स का क्या होता है, अलग अलग काम होता है शरीर में। तो देखिए, ग्लैंड्स क्या होती है, ये क्या होती है, अपनी कोशिकाएं और ऊतकों का क्या है, समूह है। क्या होता है ग्लैंड्स, कोशिकाएं और ऊतकों का क्या है, समूह है। तो जब मैं कोशिका पढ़ाऊंगा तो कोशिका में बता दूं कोशिका क्या होती है, ऊतक ये अलग से टॉपिक है। तो किससे मिलकर बनी होती है, ये कोशिकाएं और ऊतकों से मिलकर बनी होती है। कौन, ग्लैंड्स। ठीक है, जो कुछ क्या करती है, कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ, जो ग्लैंड्स होती हैं ये क्या करती है, विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे हार्मोन, जैसे हार्मोन, एंजाइम, पसीना या लार बनाती हैं और छोड़ती हैं। इनका काम क्या होता है कि एंजाइम बनाती हैं, कुछ रस बनाती हैं और हार्मोन्स बनाती हैं। यह क्या होती है, ग्लैंड्स होती है। हमने ग्लैंड्स को दो भागों में बांटा है। दो दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं। ग्रंथियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है एंडोक्राइन, एक होती है एक होती है एक्सोक्राइन। इसको बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। पहली ग्रंथि है बहिस्रावी ग्रंथि, जिसको बोलते हैं एक्सोक्राइन। देखिए, एक्सोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है, एक बार बता देता हूं। ये क्या है, अपनी बहिस्रावी ग्रंथि है। इसमें आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, नलिका। तो जो बहिस्रावी ग्रंथि है उसमें क्या होती है, पहली नलिका होती है। पहली चीज क्या है, इसमें क्या होती है, नलिका होती है, नलिका युक्त होती है। बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है, नलिका युक्त होती है। इसमें नलिका के द्वारा क्या निकलते हैं, रस अपने बाहर निकलते हैं। और दूसरी चीज है, जो ये बहिस्रावी ग्रंथि है ये क्या बनाती है, रस और एंजाइम। क्या बनाती हैं, रस और एंजाइम। इनका काम क्या है कि ये रस और एंजाइम बनाती हैं और क्या होती है, नलिका युक्त होती है। इसमें क्या पाई जाती है, नलिका पाई जाती है। ओके, तो देख लेते हैं उदाहरण कौन कौन सी होते हैं जो बहिस्रावी ग्रंथि है। तो पहली है लार ग्रंथि। मैंने आपको लार ग्रंथियां पढ़ाई थी पाचन तंत्र में। लार ग्रंथियों का काम क्या है, लार बनाना, सलाइवा बनाना। क्या होता है, लार बनाना। कहाँ पाई जाती है, अपने मुंह में पाई जाती है। उसके बाद है श्वेत ग्रंथियां, इसको बोलते हैं स्वीट ग्लैंड्स। ये क्या काम करती हैं, थोड़ा थोड़ा काम याद रख लो इनका, बस एग्जाम्पल और काम, इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी है इनके बारे में। तो जो श्वेत ग्रंथि है जिसको बोलते हैं स्वीट ग्लैंड, ये क्या बनाती है, पसीना। इसका काम है पसीना, पसीना बनाना। अश्रु ग्रंथि, इसको बोलते हैं लेक्रिमल। ये क्या बनाती है, आंसू। हमारी आंखों से जो आंसू निकलते हैं, कौन सी ग्लैंड्स बनाती है, अश्रु ग्रंथि। ओके, अगला है स्तन ग्रंथि, इसको बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मेमरी ग्लैंड। ये क्या बनाती है, दूध। क्या बनाती है, दूध। इनमें क्या बनाती है, दूध। यकृत अपना है लीवर। लीवर क्या बनाता है, एक रस बनाता है। उस रस को क्या बोलते हैं, पित्त रस। क्या बनाता है लीवर, अपना पित्त रस बनाता है और एक नलिका के द्वारा अपने शरीर में पहुंचाता है, छोटी आंत में पहुंचाता है। मैंने बताया था इसमें क्या होती है, नलिका होती है। जो भी ये ग्रंथि इनमें क्या होती है, नलिका युक्त होती है, नलिका युक्त होती है। तो पित्तरस का काम क्या होता है, मैंने बताया था, ये क्या करता है, वसा का पाइसीकरण। वसा के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, गोले होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इसके बाद है अग्नाशय, पैनक्रियाज। ये भी क्या बनाता है, अग्नाशय रस। मैंने बताया था पाचन तंत्र जब पढ़ाया था, जो अग्नाशय है वो क्या बनाता है, अग्नाशय रस। अग्नाशय रस क्या करता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों का क्या करता है, पाचन करता है। ओके, तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। अगली है अपनी अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को हम बोलते हैं एंडोक्राइन। अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्रंथि। इसमें क्या होता है, एंडोक्राइन में देखो, ये वाली एंडोक्राइन ग्रंथि, जैसे देखो ये क्या है, हार्मोन बनाएगी। एंडोक्राइन क्या बनाएगी, पहली चीज तो हार्मोन बनाएगी। जो एंडोक्राइन ग्रंथि है वो सारे क्या बनाएंगे, हार्मोन बनाएंगे। और जो बहिस्रावी होती है वो क्या बनाती है, रस और एंजाइम। अब जो क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि है वो क्या बनाती है, हार्मोन। और इसमें देखो आपको कोई भी डक्ट या नलिका नहीं दिख रही होगी, कोई भी नलिका नहीं है। देखो इसमें इसमें नलिका थी लेकिन इसमें नलिका नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे नलिका विहीन ग्रंथि। क्या बोलेंगे, नलिका नहीं पाई जाती तो नलिका विहीन। तो देखो क्या होता है, ये नलिका विहीन होती है और क्या बनाती है, हार्मोन बनाती है। कौन सी, अंतःस्रावी ग्रंथि।
नलिका विहीन होती है और हार्मोन बनाती है। बस इतना सा इसमें याद रखना है आपको। देखिए, जो अपनी अगली ग्रंथि है वो है मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड। ये वैसे तो तीसरा प्रकार है, लेकिन इसको इसमें ही पढ़ लेते हैं हम कि ये क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। वैसे दो प्रकार की होती है, अंतस्रावी और बहिस्रावी, लेकिन ये क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। दोनों काम करती है, किसका, अंतस्रावी का भी काम करती है, अंतस्रावी का भी काम करती है और बहिस्रावी का भी काम करती है। बहिस्रावी दोनों काम करती है। अंतस्रावी ग्रंथि क्या बनाती है, हार्मोन। जो अपनी अंतस्रावी ग्रंथि होती है वो क्या बनाती है, हार्मोन बनाती है। और जो बहिस्रावी ग्रंथि है वो क्या बनाती है, रस और एंजाइम। ओके, तो ये दोनों ग्रंथियों क्या करती है, काम करती है। तो इसको हम क्या बोले, मिक्स ग्लैंड। इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। बस अपना इतना याद रख लेते हैं कि ये क्या है, मिक्स ग्लैंड है। अब कुछ पॉइंट्स याद रखने जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की क्या होती है, संभावना रहती है एग्जाम में। देखो किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला है यकृत। जो अपना यकृत है, लीवर है, उस क्या है, शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। मैंने बताया था बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है। बहिस्रावी वो होती है जो रस या एंजाइम बनाती है। तो यकृत, लीवर क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि है। अपने शरीर की सबसे बड़ी क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, लीवर। अग्नाशय, जो अपना पैनक्रियाज है, वो शरीर की दूसरी, पहले नंबर पे तो कौन सी हो गई, लीवर। पहले नंबर पे हो गई लीवर सबसे बड़ी, और दूसरे नंबर पे कौन सी हो गई, अग्नाशय। दूसरे नंबर पे है अग्नाशय, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। ओके, थायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि है वो शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। अब देखिए यहाँ कंफ्यूज करता है सवाल में, अंतस्रावी बहिस्रावी। तो हमको ये ध्यान रखना है अंतस्रावी कौन सी होती है, बहिस्रावी कौन सी होती है। एग्जाम्पल हमको याद रखने। तो जो अंतस्रावी ग्रंथि होती है वो क्या बनाती है, हार्मोन। क्या बनाती है, हार्मोन। तो अंतस्रावी ग्रंथि, ये थायराइड है, ये क्या है, एक अंतस्रावी ग्रंथि है। ये क्या बनाती है, हार्मोन बनाती है। और शरीर की सबसे बड़ी क्या है, अंतस्रावी ग्रंथि। अपने शरीर की अंतस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी है, थायराइड है। इसके बाद है पीनियल ग्रंथि। ये क्या है, एक अंतस्रावी ग्रंथि है। पीनियल क्या है, एक अंतस्रावी ग्रंथि है। और क्या है, शरीर की सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीनियल ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीनियल ग्रंथि। जो ये ग्रंथि है थायराइड, पीनियल, इनके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। इसके बाद है पीयूष ग्रंथि, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या है, शरीर की दूसरी सबसे छोटी, पहले नंबर पे कौन सी हो गई, पीनियल ग्रंथि। पहले नंबर पे पीनियल, और दूसरे नंबर पे कौन सी हो गई, अपनी पीयूष ग्रंथि। पहले नंबर पे सबसे बड़ी सबसे छोटी कौन सी है, पीनियल, और फिर दूसरे नंबर पे कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। ओके, बस आपको इतना ही याद रखना है। आगे चलते हैं। देखिए अब हम पढ़ने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। बहिस्रावी ग्रंथों के बारे में इतना डिटेल से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल याद रख लेते हैं उसमें, और क्या है, उनके काम याद रख लेते हैं। इसके बाद है अंतःस्रावी ग्रंथि। अब अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या बोलते हैं हम, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये देखिए ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, हाइपोथैलेमस, पहली ग्रंथि अपनी हाइपोथैलेमस। दूसरी है पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पीयूष ग्रंथि। या तो क्या बोलेंगे, पिट्यूटरी या पीयूष, हिंदी में क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। तो आपको दोनों नाम ही याद रखने हैं, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले। इसके बाद है पीनियल ग्रंथि। क्या है, पीनियल ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड। थायराइड के बाद पैराथायराइड, दोनों साथ में मिलेंगी। ये ग्रंथि क्या मिलेंगी, साथ में दोस्त है। थायराइड, थायराइड का दोस्त कौन है, पैराथायराइड, तो दोनों एक साथ मिलेंगे। इसके बाद है अधिवृक्क, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। और उसके बाद है जननांग। जननांग ग्रंथि दोनों में पाई जाएंगी, नर में और मादा, मेल और फीमेल। मेल में भी होती है और फीमेल में, दोनों ग्रंथियों को पढ़ेंगे, नर और मादा की ग्रंथि को पढ़ेंगे। अब देखिए इनकी लोकेशन याद रखिए दोस्तों। इनकी जो लोकेशन है शरीर में कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, इनसे क्या होता है कि सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए कि हाइपोथैलेमस, पीनियल और पीयूष ग्रंथि, तीन ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पीयूष ग्रंथि, तीनों कहाँ पाई जाएंगी, अपने मस्तिष्क में, अपने ब्रेन में। अपने ब्रेन में यहाँ पर क्या है, तीनों ग्रंथियां ही पाई जाएंगी, पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और हाइपोथैलेमस। कहाँ पाई जाएंगी, अपने मस्तिष्क में। बस इतना याद रखना है, इनकी लोकेशन
आपको याद रखनी है। ये डायग्राम एक बार अच्छे से देख लीजिए आप, जिससे ये याद हो जाएंगे। इसके बाद है थायराइड और पैराथायराइड। मैंने बोला दोनों क्या मिलेंगे, साथ मिलेंगे। दोनों क्या है, दोस्त है। ये कहाँ मिलेंगी, गले में, अपने गले में पाई जाएंगी दोनों, थायराइड और पैराथायराइड। देखो ये दिख रही है गले में, ये अपना गला है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या हो गई, थायराइड ग्रंथि, और इसके अंदर ही पाई जाती है ऐसे छोटी सी, इसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। तो दोनों ही ग्रंथि है, थायराइड और पैराथायराइड एक साथ। ओके। इसके बाद है थाइमस ग्रंथि। थाइमस, थाइमस कहाँ पाई जाएगी, छाती में, अपनी छाती में। ये रही, ये क्या है, थाइमस ग्रंथि। इसके बाद है अग्नाशय। मैंने आपको पढ़ाया था पाचन तंत्र में, अग्नाशय जो ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है, हमारे स्टोमक में, अपने पेट में। देखिए ये रही, पीले कलर की दिख रही है आपको, ये क्या है, अग्नाशय ग्रंथि, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। इसके बाद है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल, ये कहाँ पाई जाएगी, हमारे शरीर में किडनी होती है, कितनी होती है किडनी, 2 होती है। क्या होती है, 2 किडनी होती है। तो इनके ऊपर पाई जाएगी, इनके ऊपर बैठी रहती है दोनों में, तो उसको क्या बोलेंगे, एड्रिनल ग्रंथि। कहाँ पाई जाएगी, किडनी के ऊपर। इसके बाद है, मैंने बताई थी जननांग ग्रंथि, मेल में भी मिलेंगी और फीमेल में भी मिलेंगी। तो फीमेल में क्या होती है, कौन सी ग्रंथि, अंडाशय। फीमेल में कौन सी ग्रंथि होती है, अंडाशय। किसमें पाई जाएगी, मादा में। इसके बाद है नर में वृषण, ये किसमें, नर में। तो ये जननांग ग्रंथि है। तो ये सारी ग्रंथियां हैं, हमको पढ़नी है। और इनके जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, हार्मोन। ये सारी क्या निकालेंगे, हार्मोन्स निकालेंगे। और उन हार्मोन्स के क्या याद रखने, हमको कार्य याद रखने, और जो हार्मोन्स बनाएंगे उनके हार्मोन्स के नाम याद रखने। बस आपको इतना ही याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अब हमारी जो पहली ग्रंथि है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इस ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और क्या बोलते हैं, हेड मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, हेड मास्टर ग्लैंड। सुप्रीम कमांडर ग्लैंड। अब इसके नाम ये क्यों पड़े हैं, क्योंकि ये क्या है, ऑर्डर देने का काम करती है। जैसे स्कूलों में क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, हेड मास्टर होते हैं। तो प्रिंसिपल का काम क्या होता है कि, और जो टीचर है उनको क्या देना, ऑर्डर देना, उनसे काम करवाना, पढ़वाना उनसे। तो ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं हम, हेड मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, हेड मास्टर ग्लैंड। ये क्या करती है, बाकी जो ग्रंथि है उनको क्या करती है, ऑर्डर देती है कि काम करो, ये हार्मोन्स निकालो। तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है, इसका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, सुप्रीम कमांडर। जैसे सुप्रीम कमांडर होता है, अपने फौज को क्या करता है, कमांड देता है। तो ये क्या होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है सुप्रीम कमांडर। ये क्या कमांड देने का काम करती है। अब इसके प्रमुख काम देख लेते हैं एक बार, कार्य क्या होते हैं। हाइपोथैलेमस शरीर की कई अनैच्छिक और जैविक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, जिन पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, हमारी इच्छा के बिना जो क्रियाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं। और जैविक क्रियाएं उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है। कौन, हाइपोथैलेमस। अब ये क्या करते हैं, हार्मोन का स्राव। अब कैसे कराते हैं हार्मोन का स्राव, ये क्या करते हैं, रिलीजिंग हार्मोन पैदा करके मुख्य पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या, अन्य अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करने का निर्देश देती है। सिंपल सी भाषा में आपको बताता हूँ, ये ग्रंथि क्या करेगी, हाइपोथैलेमस जो पीयूष ग्रंथि है, कौन सी, पीयूष ग्रंथि, उसको क्या करेगी, रिलीजिंग हार्मोन निकालने के लिए क्या करेगी, ऑर्डर देगी। उसको बोलेगी हार्मोन निकालिए। इससे पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है उसको क्या बोलेगी, रिलीजिंग हार्मोन निकालने के लिए बोलेगी। और जो अन्य ग्रंथि हैं, जो बाकी के ग्रंथि हैं, उनको क्या करेगी, कंट्रोल करने का काम करेगी। ऑर्डर दे दिया बाकी ग्रंथियों को और पिट्यूटरी ग्रंथि को दे दिया कि हार्मोन निकालिए, तो इसका काम होता है। अगला काम है तापमान को, हमारे शरीर का जो तापमान है उसको क्या करना, कंट्रोल करने का काम कौन करेगी, हाइपोथैलेमस। भूख प्यास को कंट्रोल, हमारे शरीर में जो भी भूख प्यास है उसको क्या करेगी, कंट्रोल करने का काम कौन करेगी, हाइपोथैलेमस। अब देखिए अब हमारी अगली जो ग्रंथि है, बस हमारा जो हाइपोथैलेमस है उसमें इतना ही याद रखना है कि क्या करती है, ये इसका नाम याद रखने, उपनाम क्या क्या है। इसके बाद ये क्या करती है, रिलीजिंग हार्मोन निकालने के लिए किसको बोलती है, पीयूष ग्रंथि को। और अन्य ग्रंथि को क्या करती है, नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। अपनी अगली ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको हम क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। अब देखिए इसका दूसरा नाम, घर का नाम क्या है, इसका घर का नाम है हाइपोफिसिस। क्या नाम है, घर का नाम हाइपोफिसिस भी बोलते हैं इसको। ये देखिए ये कहाँ पाई जाएगी, मैंने बताया था अपने मस्तिष्क में पाई जाती है, अपने मस्तिष्क में पाई जाती है। दिख रही है आपको, प्याज की तरह, लाल प्याज, और ये क्या है, नीली प्याज। तो 2 प्याज हैं, 2 छोटे छोटे पिंडों से मिलकर बनी होती है, 2 छोटे छोटे पिंडों से मिलकर बनी होती है। एक को बोलेंगे एंटीरियर, क्या बोलेंगे, एंटीरियर।
क्यों? ये अग्र वाला, इसको बोले हिंदी में अग्र, अग्रपिंड। दूसरा है पीछे, इसके पीछे चिपक रहा है, इसको क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पिंड। ये क्या है? पीछे, तो इसको क्या बोलेंगे? पश्च, पश्च ग्लैंड। क्या है? पीछे की ग्लैंड। अब देखिए दो पिंडों से मिलकर बनी होती है। और क्या होती है? मटर के दाने, मटर का दाना देखा आपने? मटर का बिल्कुल छोटा सा होता है, उसकी तरह होती है, उसके आकार की होती है। तो दो पिंडों से मिलकर बनी होती है, पहला है अग्रपिंड, दूसरा है पश्च पिंड। इसको बोलते हैं एंटीरियर, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर। ओके। अब देखिए अग्रपिंड, जो अग्रपिंड ग्रंथि है उसके कुछ काम देख लेते हैं कि जो अग्रपिंड ग्रंथि है ग्लैंड से, ये किसका भाग पढ़ रहे हैं हम? पीयूष ग्रंथि का भाग पढ़ रहे हैं। पीयूष ग्रंथि के दो भाग हैं, अग्रपिंड और पश्चपिंड। तो अग्रपिंड जो ग्रंथि है वो कुछ हार्मोन्स बनाती है। क्या बनाती है? हार्मोन्स बनाती है। अब देखिए पहला हार्मोन्स कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन। पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन्स क्या बोलते हैं? वृद्धि कारक हार्मोन, वृद्धि कारक हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन मतलब हमारे शरीर की ग्रोथ करना। आपने देखा होगा जिसके कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बौने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, और बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत तगड़े शक्तिशाली जैसे, बहुत दानव के जैसे दिखाई देते हैं। तो वो किसके कारण होता है? ग्रोथ हार्मोन के कारण। ये क्या करती है? ग्रोथ हार्मोन बनाती है, हमारे शरीर में क्या करती है? ग्रोथ करने का काम करती है। तो किसके कारण जो शरीर में वृद्धि होती है? ग्रोथ हार्मोन कारण। अगला है थायराइड उत्तेजक हार्मोन। थायराइड उत्तेजक हार्मोन, इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या काम करने का काम करती है? जो ये हार्मोन है ये क्या करता है? थायराइड उत्तेजक हार्मोन ये क्या करेगा? जो थायराइड ग्रंथि है, जो थायराइड ग्रंथि है उसको क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। तो थायराइड ग्रंथि हम पढ़ेंगे आगे, उसको क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। इसके बाद है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन, इसको बोलेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस शॉर्ट में नाम लिख रखा है FSH, FSH। अब इसके कुछ काम है। पहला हार्मोन हो गया ये, पहला, दूसरा और तीसरा। इसका काम देखो, ये शुक्राणु निर्माण में क्या करते हैं? सहायक होते हैं। कौन? ये हार्मोन, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन शुक्राणु निर्माण में। शुक्राणु किसमें बनते हैं? पुरुषों में। महिलाओं में अंडाणु निर्माण में को क्या करता है? प्रेरित। महिलाओं में क्या करता है? अंडाणु निर्माण में क्या करता है? सहायक होता है। कौन? फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। तो ये तीन तरह के हार्मोन है, और एक चौथा है, इसको बोलते हैं हम प्रोलैक्टिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। ये क्या करता है? महिलाओं में दूध के निर्माण में सहायक होता है। दूध के निर्माण में, दूध किसमें बनेगा? महिलाओं में। दूध के निर्माण में कौन सहायक होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। दूध निर्माण में कौन सहायक है? प्रोलैक्टिन। इसको इसलिए क्या बोलेंगे? मदर हार्मोन। क्या बोलेंगे? मदर हार्मोन भी कहा जाता है। इसके अलावा एक हार्मोन और होता है, उसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करता है? देखिए इसका थोड़ा सा काम याद रख लीजिए। ये हार्मोन तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन एक हार्मोन ये और है, इसको क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन। शॉर्ट में बोलेंगे LH हार्मोन। देखिए क्या करेगा? महिलाओं में क्या करेगा? महिलाओं में क्या करता है? अंडाशय, जो अंडाशय होती है अपना महिलाओं में, उसमें से क्या करेगा? अंडाणु, अंडाणु निकालने में मदद। मतलब जो ओवरी होती है, अंडाशय होता है, उसमें से क्या करेगा? ओवुलेशन, अंडाणु निकालने में कौन सहायक होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये तो महिलाओं में हो गया। अब पुरुषों में क्या करेगा? पुरुषों में क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन हार्मोन, टेस्टेस्टेरोन हार्मोन बनाने में सहायक हुआ। कौन सा हार्मोन? टेस्टेस्टेरोन हार्मोन बनाने में सहायक होगा। ओके, तो दो काम हो गए इसके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के। एक अंडा से मतलब ओवरी से क्या करना? अंडाणु निकालना। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसमें बनाना? पुरुषों में बनाना। तो ये कुछ काम होते हैं अग्रपिंड के। अगला है अपना पश्चपिंड, पोस्टीरियर ग्लैंड। देखिए ये क्या करती है? दो प्रकार के हार्मोन बनाती है। जो ये ग्रंथि है, किसमें? पीयूष ग्रंथि में पड़ रहती है। इसका जो भाग है पश्च ग्लैंड, पश्च ग्लैंड मतलब पश्च पिंड। इसके काम है कुछ दो तरह के हार्मोन बनाती है। पहला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। पहला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? जब शिशु का जन्म होता है, क्या होता है? शिशु का जन्म होने के बाद क्या करता है? माता के स्तनों में दूध का
क्या करता है, बाहर निकालता है। दूध का निर्माण कौन करता है, प्रोलैक्टिन, लेकिन ये क्या करता है, दूध को बाहर निकालने में सहायक होता है, स्तन ग्रंथियों से दूध को निकलवाता है। और यह हार्मोन प्रसव, बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय की जो मांसपेशी है उनको क्या करता है, सिकुड़ने में मदद करता है। भाई जो बच्चा है उसको जन्म लेने में कौन सहायक होता है, ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है, जो गर्भाशय होता है उसका क्या करता है, सिकुड़ने में मदद करता है, गर्भाशय को सिकुड़ने में मदद करता है, जिससे बच्चे के जन्म लेने में आसानी होती है। दूसरा काम क्या है, शिशु के जन्म के पश्चात, शिशु का क्या होगा, जन्म हो गया, उसके पश्चात उसकी माँ की स्तन ग्रंथियों से क्या करता है, दूध निकलवाता है। स्तन ग्रंथियों से क्या निकालता है, दूध। दूध का निर्माण किसके द्वारा होता है, स्तन ग्रंथियों से। स्तन ग्रंथियों में जो हार्मोन है कौन सा, प्रोलैक्टिन, वो क्या करता है, दूध का निर्माण करता है। लेकिन दूध को निकालने में सहायक कौन है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, दूध को निकालने में सहायक होता है। इसे क्या बोलते हैं, लव हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, लव हार्मोन। और क्या बोलेंगे, प्रसव का हार्मोन। प्रसव का हार्मोन को बोलेंगे क्योंकि बच्चे के जन्म लेने में क्या है, सहायक है, इसलिए इसको प्रसव का हार्मोन भी कहते हैं। अगला है एंटीडाईयूरेटिक हार्मोन। एंटीडाईयूरेटिक हार्मोन, एंटीडाईयूरेटिक हार्मोन, इसको बोलते हैं एडीएच। दूसरा नाम है इसका बेसोप्रिन। क्या नाम है दूसरा नाम, बेसोप्रिन। दूसरा नाम है बेसोप्रिन। एक है एंटीडाईयूरेटिक हार्मोन और दूसरा नाम क्या, बेसोप्रिन। यह क्या करता है, शरीर में पानी की मात्रा को, हमारे शरीर में क्या करता है, पानी की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है, बेसोप्रिन। कैसे करेगा कंट्रोल, वृक्कों द्वारा। किडनी, हमारे शरीर में क्या करता है, किडनी क्या करती है, जो रक्त है उसको क्या करती है, फिल्टर करती है। किडनी द्वारा शरीर में आवश्यकता के अनुसार जल का क्या करती है, अवशोषण। किडनी क्या करेंगी, शरीर की आवश्यकता के अनुसार क्या करेंगे, जल का क्या कर लेंगे, अवशोषण कर लेंगे। तो ये काम होता है किसका, एंटीडाईयूरेटिक हार्मोन का। एक नोट याद रखना है आपको, क्या है, एडीएच हार्मोन की कमी से, जो एडीएच हार्मोन है इसकी कमी से क्या होता है, मूत्र में जल की मात्रा क्या होती है, मूत्र में जल की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं वो क्या करते हैं, बार बार टॉयलेट जाते हैं, बार बार टॉयलेट जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि उनकी जो मूत्र है उसमें क्या होता है, जल की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होता है, जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या, कौन सा रोग हो जाता है, मूत्राल्ता रोग। कौन सा, मूत्रलता रोग, या इसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस रोग। क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है। इसके कारण एडीएच हार्मोन की कमी के कारण। अपना अगली ग्रंथि है, देखिए पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि क्या है, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। मैंने बताया था जो पीनियल ग्रंथि हमारे शरीर की क्या है, सबसे छोटी ग्रंथि है। अब ये हार्मोन बनाएगी। मेन काम क्या है, याद रखना दोस्तों, जो भी ग्रंथि है वो क्या है, हार्मोन निकालती है। उन हार्मोन का नाम याद रखना है और उनका काम याद रखना है। तो ये हार्मोन बनाती है कौन सा, मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनाती है, मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा टोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन। अब ये मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है शरीर में, देखो इसके काम क्या है, हार्मोन त्वचा के रंग, हमारे त्वचा का रंग किसके, हार्मोन के द्वारा निर्धारित होता है, अपने मेलाटोनिन हार्मोन के द्वारा। त्वचा का रंग और उस पर तिल बनाना, त्वचा पर तिल बनाना, इससे सुंदरता बढ़ती है। चेहरे पर तिल बनाना, शरीर पर तिल बनाना, उसके लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है कौन, मेलाटोनिन हार्मोन। अब ये मेलाटोनिन हार्मोन क्या होता है, कब निकलता है, ये निकलता है रात के समय। अपन सो जाते हैं तब रात के समय आराम से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। और दूसरा काम क्या है, ये क्या करता है, सोने जागने के चक्र का क्या करता है, कंट्रोल करता है। हमारे सोने और जागने के जो चक्र है, मतलब टाइम से सुलाना और टाइम से जगाना, उसके जो चक्र है उसको कौन कंट्रोल करता है, मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन। और मेलाटोनिन ये किसके द्वारा निकलता है, पीनियल ग्रंथि के द्वारा। तो यह ग्रंथि सोने और जागने के चक्र को क्या करती है, कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। इसलिए इस ग्रंथि को क्या बोलते हैं, जैविक घड़ी। क्या बोलते हैं, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक। किसको बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि को। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि इसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलाटोनिन, और ये क्या करता है, त्वचा के रंग प्रदान करना, उसको तिल बनाना और सोने जागने के चक्र को निर्धारित करना, कंट्रोल करना। अपनी अगली ग्रंथि है अबटू। क्या नाम है, अबटू, अबटूजा। इसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। मैंने बताया था थायराइड ग्रंथि क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी। ना तो मैंने बहिस्रावी बोला, क्या बोला है, अंतःस्रावी। बहिस्रावी कौन सी हो जाएगी,
यकृत, लीवर। लेकिन ये क्या है, अंतस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड। सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि थायराइड है। अब देखिए थायराइड, ये देखो गले में पाई जाती है। मैंने क्या बताया था कि ये कहाँ पाई जाती है, अपने गले में। कहाँ पाई जाती है, अपने गले में। देखो ये दिख रही, किस आकार की होती है ये होती है तितली की जैसे, आपको दिख रही है तितली जैसी, बिल्कुल तितली इस तरह की होती है, पंख होते हैं तितली की तरह। और किस आकार की होती है, एच अक्षर के आकार की होती है। तितली के आकार की होती है और एच अक्षर के जो आकार है उसकी तरह, ऐसे 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 ही तो बनता है एच, ये एच के आकार की भी होती है। तो ये तितली के आकार की और एच अक्षर की तरह दिखाई देती है। इसको हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं इसको, एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। और इसका काम देखिए, काम क्या है, ये शरीर के मेटाबॉलिज्म, हमारे जो शरीर है उसका मेटाबॉलिज्म, जो शरीर चल रहा है, सारी क्रियाएं हो रही है, उसकी मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसमें से हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनाती है, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। अभी थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण किसके द्वारा होता है, आयोडीन के द्वारा। हम आयोडीन खाते हैं, आयोडीन की मात्रा कैसे किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, नमक के द्वारा। नमक में क्या पाया जाता है, आयोडीन। आपने सुना होगा ऐड में, आयोडीन नमक सबसे अच्छा रहता है, आयोडीन युक्त नमक खाइए। तो निर्माण किसके द्वारा होता है, थायरोक्सिन का, आयोडीन के द्वारा। अब देखिए, एक हार्मोन है T4। T4 इसको बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। T4 थायरोक्सिन, एक है T3। बस इतना याद रखना है कि जो थायराइड थायराइड ग्रंथि है वो क्या हार्मोन आती है, कौन सी, थायरोक्सिन हार्मोन। उसमें कौन कौन होते हैं, T4 और T3। अब T4 के काम क्या है, पाचन क्रिया को सुचारू रखना, जो अपनी पाचन क्रिया उसको सुचारू बनाना, अच्छी तरह से काम कराना, हृदय और मांसपेशियों के कार्य को क्या करना, नियंत्रित करना, मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सा हार्मोन, T4 हार्मोन। और यह है T3, ये क्या करते हैं, शरीर के, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म को क्या करना, कंट्रोल करना। और शरीर के तापमान को क्या करना, संतुलित करना। शरीर का जो तापमान है उसको क्या, कंट्रोल में करना। हृदय का, जो हृदय की गति है उस पर क्या करना, कंट्रोल करना। हृदय की गति बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, यानी कि तेज धड़क रहा है हृदय, बहुत कम। हृदय की गति कौन कंट्रोल करेगी, ये हार्मोन है T3। और किसके द्वारा निकलता है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा। देखिए एक नोट है, थायरोक्सिन हार्मोन, जो मैंने बताया था थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा या गलगंड रोग। आपने देखा होगा जो गले में गला है जो अपना क्या होता है, सूज जाता है, उसको क्या बोलते हैं, घेंगा या गलगंड रोग। एक हार्मोन और है, मैंने बताया था, एक तो थायरोक्सिन हार्मोन है। थायरोक्सिन में ये तीन, T4 और T3 हो गए। ये क्या, कैल्सीटोनिन। आपको याद देखो इसी से पता चलता होगा, कैल्सीटोनिन। कैसा टोनिन, कैल्सीटोनिन। कैल्शियम मतलब कैल्शियम, कैल्शियम ऐसे लग रहा हो, कैल्शियम, कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम रक्त में क्या करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हमारे रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट के जो स्तर है उसको कंट्रोल करता है कौन, कैल्सीटोनिन हार्मोन। अब अपनी अगली ग्रंथि है, उस ग्रंथि का नाम है पैरा अबटू। इसी की दोस्त है पैरा अबटू, इसकी थायराइड ग्रंथि। पैरा अबटू तो इसको क्या बोलेंगे, पैरा थायराइड ग्रंथि। अब देखिए साथ में पाई जाएगी, दोस्त है, तो ये कौन सी ग्रंथि थी अपनी, कौन सी थी, अभी बताया था थायराइड ग्रंथि। कौन सी थी, थायराइड ग्रंथि। अब ये तो क्या थायराइड ग्रंथि है ये वाली। अब इसके अंदर इसके साथ ही बैठी होगी दोस्त है, तो ये क्या है, पैराथायराइड। संख्या में कितनी होती है, देखो ये अंदर छोटी छोटी है, ये क्या है, पैराथायराइड। संख्या में होती है कितनी, 4। कितनी होती है संख्या में, 4 होती है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में, पैराथायराइड ग्रंथि संख्या में कितनी होती है, 4 होती है। अब इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, पैराथार्मोन। नाम ही पैराथायराइड है तो कौन सा हार्मोन निकलेगा, पैराथार्मोन नामक हार्मोन निकलता है। पीटीएच, पीटीएच, पीटीएच। इसे क्या बोलते हैं, कॉलिप का हार्मोन भी कहते हैं। इसका घर का नाम है कॉलिप का हार्मोन। क्या नाम है, कॉलिप का हार्मोन। यह हार्मोन शरीर की आवश्यकता के अनुसार, देखो एक सिंपल सी बात है, ये क्या करती है, कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने का काम करती है। हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने का काम कौन करती है, पैराथायराइड ग्रंथि। कैसे करती है कि जो हमारे शरीर में कैल्शियम मिलता है, जब एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है तो कहाँ जमा होता है, हमारी अस्थियों में, हमारी अस्थियों में जमा हो जाता है। जो कैल्शियम है हमारी अस्थियों में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। जब हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है, शरीर को जब कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो ये ग्रंथि क्या करती है, पैराथायराइड ग्रंथि क्या करती है, अस्थियों से कैल्शियम को शरीर में निकालती है। शरीर में निकालने का काम कौन करती है, अस्थियों से निकालने का काम पैराथायराइड ग्रंथि। देखो यह हार्मोन शरीर की आवश्यकता अनुसार अस्थियों से कैल्शियम को बाहर निकालने का काम करती है, निकालती है। कौन, पैराथायराइड ग्रंथि। जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को क्या गिरने से उसे बढ़ाता है, मतलब गिरने नहीं देगा कैल्शियम के स्तर को, उसको बढ़ाने का काम कौन करेगी, पैराथायराइड ग्रंथि। अपनी अगली ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि।
ये कहाँ पाई जाएगी, मैंने बताया था थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, अपने सीने में, दिल है सीने में, कहाँ पाई जाएगी, अपने सीने में या छाती, छाती। अब इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, देखो हार्मोन दो काम है इनके, हर ग्रंथि के हार्मोन याद रखना है और काम याद रखना है। तो थाइमोसिन, इसी से याद आ जाएगा, थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन, थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन। अब इसके काम देखिए, काम क्या करती है। जो डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल, ये क्या होती है, हमारे शरीर में रोगों से क्या करती है, रोगों से बचाने का काम करती है। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या करती है, हमारे शरीर में कोई भी रोग आता है उससे लड़ने का काम करती है। तो ये क्या करती है, जो ग्रंथि है, ये क्या ट्रेनिंग सेंटर है, क्या है, डब्ल्यूबीसी का ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ देखिए एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, जैसे कोई भी अफसर है, पुलिस वाला है, आर्मी में अफसर है, अब वो आर्मी में अफसर तो बन गया, पुलिस वाला बन गया, लेकिन उसको लड़ना सीखना है, तो कहाँ जाएगा वो लड़ने सीखने के लिए, ट्रेनिंग सेंटर, उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो डब्ल्यूबीसी बन गई, तो अब इनको लड़ना भी तो सीखना है, तो लड़ना सीखने के लिए कहाँ जाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर कौन कौन है, ट्रेनिंग सेंटर थाइमस ग्रंथि, ये क्या करती है, ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड कराती है। यहाँ क्या करती है, ट्रेनिंग लेती है लड़ने की, कौन, डब्ल्यूबीसी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं, किस ग्रंथि को, थाइमस ग्रंथि को। इसका महत्व, थोड़ा सा महत्व याद रख लीजिए, यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए टी लिम्फोसाइट, इसका भाग है, टी लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का भाग है, मैंने आपको बताया था मोनोसाइट लिम्फोसाइट, इसका भाग है डब्ल्यूबीसी का। लिम्फोसाइट के विकास, इनके विकास और उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक है, कौन, ये हार्मोन थाइमोसिन, जो हार्मोन है, जो टी लिम्फोसाइट होती है डब्ल्यूबीसी, उनके विकास और उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए अधिवृक्क ग्रंथि, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, मैंने बताया था एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, अपनी किडनी पर। देखो एक टोपी पहन रखी है ऊपर, क्या पहन रखी है, टोपी, टोपी पहन के बैठी है, देखो टोपी पहन के बैठी है, दोनों, दो किडनी होती है तो दोनों में पाई जाएगी, ये थोड़ी है कि एक किडनी है तो एक में पाई जाएगी, नहीं, दोनों में पाई जाएगी। तो ऊपर टोपी पहनकर बैठी रहती है, ये कौन सी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। अब एड्रिनल ग्रंथि कैसे होती है, टोपीनुमा संरचना होती है, मैंने बताया था टोपी पहन के टोपीनुमा संरचना हो गई। अब इसके दो भाग हैं, जो ये एड्रिनल ग्रंथि है, दो भाग, हमने इसको बांटा दो भागों में, देखो ये देखो हमने इसको फुसका दिया, इसकी टोपी को निकाल लिया, जब इसको टोपी को निकालेंगे तो एक अंदर वाला भाग बचेगा, अंदर वाले को क्या बोलेंगे, मेडुला, क्या बोलेंगे, मेडुला, और जो बाहर वाला भाग है उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। तो ये दो भाग होते हैं इसके, बट इसको हिंदी में बोलते हैं बलकुट, इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्टेक्स, मेडुला। कॉर्टेक्स कौन सा बाहर हो गया, भाग हो गया ग्रंथि का बाहरी भाग, और जो मेडुला वो कौन सा है, अंदर का भाग, अंदरूनी हिस्सा। देखिए अब दोनों के काम देख लीजिए, दोनों के काम और क्या करते हैं, हार्मोन, भाई हार्मोन बनाएंगे तो कुछ ना कुछ हार्मोन बनाती है, कौन, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो भाग है इसका एड्रिनल ग्रंथि का क्या बनाता है, हार्मोन बनाता है। पहला एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, दूसरा है कार्टिसोल, तीसरा है लिंग हार्मोन। अब एल्डोस्टेरोन ये हार्मोन है, कुछ ना कुछ तो काम होगा, ऐसे थोड़ी है बिना काम के यही निकल रहा है, कुछ ना कुछ काम करता होगा शरीर में। अब देखिए काम क्या करता है, ये क्या करता है, लवण, नमक की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हमारा जो नमक की चीजें खाते हैं, नमक की, सॉल्ट की चीजें, उनकी मात्रा को कौन कंट्रोल करता है शरीर में, एल्डोस्टेरोन, सिंपल सी बात, सॉल्ट की मात्रा को कंट्रोल। कार्टिसोल, कार्टिसोल किसको काट दिया, कार्टिसोल को काट दिया, कार्टिसोल ये क्या करेगा, शुगर की मात्रा को कंट्रोल करेगा, हमारे शुगर की मात्रा, शर्करा की मात्रा को कंट्रोल कौन करेगा, कार्टिसोल। लिंग हार्मोन, अब ये लिंग हार्मोन है, ये क्या करेगा, इसके अंतर्गत कौन कौन से हार्मोन बनेंगे, एंड्रोजन, एंड्रोजन किसमें बनेगा, एंड्रोजन नर में, माद किसमें, मेल में, कौन सा बनेगा, एंड्रोजन। कैसे याद रखेंगे, जन, जन मतलब लोग, आदमी, एंड्रोजन किसमें बनता है, नर में, और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन किसमें बनेगा, मादा में, किसमें बनेगा, एस्ट्रोजन। नाम ही देखो, जन तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन आपको याद रखना एंड्रोजन, एंड्रोजन किसमें बनेगा, नर में, और एस्ट्रोजन किसमें बनेगा, मादा में। निकलते हैं, दो हार्मोन निकालता है लिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। दूसरा भाग है मेडुला, मेडुला से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, देखो एड्रेनलिन, कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन। दूसरा है नोर, भाई यही नाम है, बस नोर लगाते हैं, नोर एड्रेनलिन। पहला हार्मोन है एड्रेनलिन, दूसरा है नोर एड्रेनलिन। अब इनके काम देख लेते हैं, काम क्या होते हैं। ये हार्मोन कब निकलते हैं, कब निकलते हैं, जब हम डर जाते हैं। अब देखिए जैसे अब कोई शेर आ गया सामने, क्या आ गया, शेर आ गया हमारे सामने, तो हम क्या करेंगे, डर जाएंगे, क्या करेंगे, डर जाएंगे। तो डरेंगे या क्या करेंगे, अगर शक्ति है लड़ने की तो क्या करेंगे, लड़ने की कोशिश करेंगे, शक्ति नहीं है, डर भी नहीं रहे तो क्या करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इन हार्मोन को हमारे शरीर का क्या बोलते हैं, करो या मरो,
या तो करो, लड़ाई करो, या फिर मर जाओ, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, करो या मरो। और क्या बोलते हैं, 3F, क्या बोलते हैं, 3F हार्मोन। कैसे, फियर, डरना, शेर देख के क्या हो गए, शेर चीता चीता देखकर क्या हो गए, डर गए, या तो लड़ो, डर गए, या तो डर गए, डर गए तो खत्म, खेल खत्म, डर गए तो मर गए। फाइट, डरे नहीं तो लड़ना पड़ेगा, डरे नहीं तो लड़ना पड़ेगा, अगर लड़ने की शक्ति है तो। फाइट। फ्लाइट, फ्लाइट मतलब भागना, फ्लाइट मतलब भागना, अगर लड़ने की भी शक्ति नहीं है, डर भी नहीं रहे, तो क्या करेंगे, भागने का काम करेंगे। तो फियर, फ्लाइट और फियर, फाइट और फ्लाइट, तो इसको क्या बोलते हैं, 3F हार्मोन भी बोलते हैं। ये क्यों निकलता है, कब निकलता है, आपातकालीन स्थिति। अब शेर आ गया, आपातकालीन स्थिति हो गई, आग लग गई, आपातकालीन स्थिति हो गई, एक्सीडेंट हो गया, आपातकालीन वो हो गई स्थिति ना, कोई भी चीज जैसी जिसमें हम डर जाते हैं, आपातकालीन स्थिति होती है, तो तब ये हार्मोन निकलता है। कौन सा, एड्रेनलिन हार्मोन। ये क्या करता है, शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, एकदम शक्ति आ जाती है आपातकालीन स्थिति में, और सतर्कता देता है, शरीर को क्या देता है, तुरंत ऊर्जा देता है, आपातकालीन स्थितियों में निकल रहा है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। इसके बाद है लिंग हार्मोन, मैंने बताया थे लिंग हार्मोन, जननांग हार्मोन। कौन से हार्मोन, जननांग हार्मोन, लिंग हार्मोन नहीं, जननांग हार्मोन। जननांग हार्मोन मतलब दोनों में होते हैं जननांग, नर और मादा में। तो ये है अंडाशय, अंडाशय किसमें होता है, मादा में, ओवरी होता है मादा में। मादा में कौन सा हार्मोन निकलेगा, मादा में निकलेगा एस्ट्रोजन, मैंने बताया था एस्ट्रोजन। कौन सा निकलेगा, एस्ट्रोजन, लिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, 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 एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन निकलते हैं। अब इनका काम देख लेते हैं। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का काम होगा कुछ ना कुछ, ये क्या करता है, मासिक धर्म चक्र को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जो अपने पीरियड्स होते हैं महिलाओं में, उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियमित कंट्रोल करने का, टाइम से टाइम निकालने का, मासिक धर्म को बनाए रखने का काम करता है एस्ट्रोजन। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, ये क्या करता है, गर्भ धारण के लिए, गर्भ धारण के लिए गर्भाशय को तैयार करना, गर्भ धारण के लिए क्या करता है, महिला में गर्भाशय को तैयार करना और गर्भावस्था को बनाए रखना। क्या करना, गर्भावस्था को, जब गर्भ धारण हो जाता है तो गर्भावस्था को बनाए रखना। ये हार्मोन मादा के क्या होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। मादा के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब है वृषण, ये टेस्टिज, ये किसमें, टेस्टिज, वृषण किसमें होते हैं, नर में। नर में कौन सा हार्मोन बनता है, टेस्टेस्टेरोन। कौन सा बनता है, टेस्टेस्टेरोन। इसका दूसरा नाम है क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। कौन सा निकलता है, टेस्टेस्टेरोन या एंड्रोजन बोलते हैं। ये क्या करता है, नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नर के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब देखिए अग्नाशय ग्रंथि, मैंने आपको पाचन तंत्र में भी पढ़ाया था, अब यहाँ भी बता रहा हूँ। अग्नाशय ग्रंथि देखिए, इसको क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। संरचना कैसी होती है, देखो पहले तो संरचना बता देता हूँ। देखो संरचना, ये देखो, ये दिख रही है, किससे जुड़ी है, अपनी छोटी आंत से, छोटी आंत से जुड़ी होती है। ये देखो इस तरह की होती है, किस तरह की होती है, पत्तीनुमा। देखो पत्तीनुमा आकृति कैसी है, पत्तीनुमा आकृति होती है। अब इसके काम देखते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि। इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड, दोनों काम करती है। पत्तीनुमा आकार की होती है। उसकी खोज किसने करी थी, खोज करी थी लैंगरहेंस ने। किसने करी थी, लैंगरहेंस ने। ये किसका भाग है, अंतस्रावी, इसका भी भाग है। अंतस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी है। अंतस्रावी ग्रंथि का भाग है तो क्या करेगी, हार्मोन बनाएगी, जरूर बनाएगी। अंतस्रावी ग्रंथि क्या बनाती है, हार्मोन बनाती है। तो इसका काम क्या है, रक्त शर्करा, जो अपने ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर के स्तर को क्या करना, कंट्रोल करना। जो अपने ब्लड में शुगर होती है उसकी मात्रा को क्या करना, कंट्रोल करना। अग्नाशय में कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। जो अग्नाशय है उसमें क्या पाए जाते हैं, कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। जैसे जैसे अग्नाशय है उसमें क्या पाए जाएंगे, कोशिकाओं के समूह पाए जाएंगे। छोटी छोटी कोशिकाओं क्या पाए जाएंगे, ऐसे समूह पाए जाएंगे। छोटी छोटी कोशिकाओं क्या पाए जाएंगे, समूह। इन्हें क्या बोलेंगे, लैंगरहेंस के द्वीप। क्या बोलेंगे, लैंगरहेंस के द्वीप या दीपिकाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, लैंगरहेंस के द्वीप या दीपिकाएं। ऐसे कोशिकाओं के समूह पाए जाएंगे। इन कोशिकाओं से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। अब जो कोशिकाएं मैंने बताया था, कोशिकाओं के समूह पाए जाएंगे। इन कोशिकाओं से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं, एक है, क्या बोलेंगे इसको, डेल्टा हार्मोन। क्या है, नहीं सॉरी, अल्फा कोशिका। कौन सी है, अल्फा कोशिका। 3 प्रकार के हार्मोन निकलेंगे। और कोशिका कौन कौन सी है, पहली कोशिका है अल्फा कोशिका, दूसरी है बीटा कोशिका, दूसरी कौन सी है, बीटा कोशिका, तीसरी है डेल्टा कोशिका, तीसरी कौन सी है, डेल्टा कोशिका। अब हार्मोन देखो कौन कौन से इससे निकलेगा, ग्लूकागन हार्मोन।
अल्फा कोशिका से कौन सा निकला है, ग्लूकागोन। और जो बीटा कोशिका है, इससे याद रखना है आपको, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। और जो डेल्टा, इससे कौन सा निकलेगा, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। देखो ये थोड़ा सा याद रखना है कि ग्लूकोज की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है शरीर में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर, शरीर में जब हाइपर मतलब गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, आप हाइपर हो जाते हैं, कोई चीज पर हाइपर होना मतलब ज्यादा हो जाना, हाइपर हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाना, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया। क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया। ये थोड़ा सा याद रखना कि ग्लूकोज की मात्रा शरीर में हो जाती है उसको क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसेमिया। कम हो जाती है ग्लूकोज की मात्रा को उसको क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया। थोड़ा सा ये याद रखना कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है, रक्त में शुगर की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, रक्त में शुगर की मात्रा कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है, डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। इंसुलिन की खोज किसने करी थी, इंसुलिन की खोज किसने करी थी, फ्रेडरिक बेंटिंग। किसने करी थी, फ्रेडरिक बेंटिंग। इतना सा आपको ये याद रखना है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनमें से क्या होता है, क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा याद रख लेंगे तो इनमें से क्या है, क्वेश्चन आ भी सकते हैं। पहला, अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को हम किस क्या पढ़ रहे थे, अंतःस्रावी तंत्र, इसका अध्ययन कर रहे थे, तो इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे, एंडोक्रोनोलॉजी। क्या बोलेंगे, एंडोक्रोनोलॉजी, एंडोक्रोनोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंडोक्रोनोलॉजी। अब देखिए, गर्भवती गर्भवती मादा, गर्भवती क्या होती है, मादा होती है, उसमें क्या होती है, अपरा। अपरा मतलब प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होती है, गर्भनाल है, भ्रूणनाल। तो भ्रूणनाल से एक हार्मोन निकलता है, उसे भ्रूणनाल है, गर्भनाल है, प्लेसेंटा, उससे क्या निकलता है, एक हार्मोन निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, एससीजी। क्या बोलते हैं, एससीजी, एचसीजी। इसको बोलते हैं ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये हार्मोन निकलता है, एससीजी। अब ये हार्मोन किससे निकलता है, प्लेसेंटा से निकलता है, और मूत्र के साथ क्या निकलता है, शरीर से बाहर निकलता है। मूत्र के साथ शरीर से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। जब मूत्र की जांच करेंगे, क्या करेंगे, मूत्र की जांच करेंगे, तो ये हार्मोन अगर उसमें पाया जाता है तो गर्भवती होने का पता चल जाता है, क्योंकि हार्मोन निकल रहा है, एससीजी। इस हार्मोन की वजह से पता चलता है कि गर्भवती है या नहीं है स्त्री। तो बस इतना आपको इसमें पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्रंथि है, वो क्या है, कंप्लीट हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो मैंने पढ़ाया है सब समझ में आया होगा। तो जो अपनी अगली क्लास है उसमें हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।